ओम नमो नारायण चैनल प्रस्तुत करता है श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्यायों का सरल हिंदी रूपांतरण। आइए सुनते हैं। बोलन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के पंचोदश 15वें अध्याय का पाठ करेंगे, जिसमें जय और विजय को सनकादि ऋषियों का शाप। श्री मैत्रेय ऋषि जी कहते हैं, विदुर जी, दीति को अपने पुत्रों से देवताओं को कष्ट पहुंचाने की आशंका थी, इसलिए उसने दूसरों के तेज का नाश करने वाले उस कश्यप जी के तेज अर्थात वीर्य को 100 वर्षों तक अपने ही पेट में रखा। उस गर्भस्थ तेज से ही लोकों में सूर्य आदि का प्रकाश कमजोर होने लगा और इंद्र आदि लोकपाल भी तेजहीन हो गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा कि सब दिशाओं में अंधकार के कारण बड़ी अव्यवस्था हो रही है। देवताओं ने कहा, भगवान, काल आपकी ही ज्ञान शक्ति को कुंठित नहीं कर सकता, इसलिए आपसे कोई भी बात छिपी हुई नहीं है। आप इस अंधकार के विषय में भी जानते ही होंगे। हम तो इससे बड़े ही भयभीत हो रहे हैं। हे देवादिदेव, आप संसार के रचयिता और समस्त लोकपालों के मुकुटमणि हैं। आप छोटे बड़े सभी जीवों का भाव जानते हैं। देव, विज्ञान बल संपन्न हैं आपने माया से ही यह चतुर्मुख रूप और रजोगुण को स्वीकार किया है। आपकी उत्पत्ति के वास्तविक कारण को कोई नहीं जान सकता। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप में संपूर्ण भुवन स्थित हैं। कार्य कारण रूप सारा प्रपंच आपका शरीर है, किंतु वास्तव में आप इससे परे हैं। आप इससे अलग हैं, जो समस्त जीवों के उत्पत्ति स्थान आपका अनन्य भाव से ध्यान करते हैं, अर्थात अन्य सभी को छोड़कर सभी जीव आपकी ही उत्पत्ति स्थान का ध्यान करते हैं। उन सिद्ध योगियों का किसी प्रकार भी ह्रास नहीं हो सकता, उन सिद्ध योगियों का किसी प्रकार भी विनाश नहीं हो सकता, क्योंकि वे आपके कृपा कटाक्ष से कृतकृत्य हो जाते हैं तथा प्राण, इंद्रिय और मन को जीत लेने के कारण उनका योग भी परिपक्व हो जाता है, उनका योग साधना भी पूरी हो जाती है। रस्सी से बंधे हुए बैलों की भांति आपकी वेदवाणी से जकड़ी हुई सारी प्रजा आपकी अधीनता में नियम पूर्वक कर्म अनुष्ठान करके आपको बलि समर्पित करती है। आप सबके नियंता मुख्य प्राण हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। भूमन, इस अंधकार के कारण दिन रात का विभाग अस्पष्ट हो जाने से लोकों के सारे क्रम लुप्त होते जा रहे हैं। अर्थात ये जो अंधकार चारों तरफ फैल रहा है, इसे समस्त लोगों के सारे क्रम लुप्त होते जा रहे हैं, छिपते जा रहे हैं, जिससे वे दुखी हो रहे हैं। उनका कल्याण कीजिए और हम शरण में आए हुओं की अपनी अपार दया दृष्टि से कृपा कीजिए। देव, आग जिस प्रकार ईंधन में पड़कर बढ़ती रहती है, उसी प्रकार कश्यप जी के वीर्य से स्थापित हुआ यह दीति का गर्भ सारी दिशाओं को अंधकार में करता हुआ क्रमशः बढ़ रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, महाबाहो, देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान ब्रह्मा जी हंसे और उन्हें अपनी मधुर वाणी से आनंदित करते हुए कहने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, तुम्हारे पूर्वज मेरे मानस पुत्र सनकादि लोकों की इच्छा को त्याग कर समस्त लोकों में आकाश मार्ग से घूमा करते थे। एक बार वे भगवान विष्णु के शुद्ध सत्व में सब लोकों के शिरोभाग में स्थित वैकुंठ धाम में जा पहुँचे। वहाँ सभी लोग विष्णु रूप होकर रहते हैं और वह प्राप्त भी उन्हीं को होता है, जो अन्य सब प्रकार की इच्छाएं छोड़कर केवल भगवत आचरण भगवान की ही शरण की प्राप्ति के लिए ही अपने धर्म द्वारा उनकी पूजा किया करते हैं। वहाँ वेदांत प्रतिपाद धर्ममूर्ति श्री आदिनारायण हम अपने भक्तों को सुख देने के लिए शुद्ध सत्व में स्वरूप धारण कर हर समय विराजमान रहते हैं। उस लोक में नह श्रेयस नाम का एक वन है, जो मूर्तिमान केवल सा ही जान पड़ता है। वह सब प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले वृक्षों से सुशोभित है, शोभा पा रहा है, जो स्वयं हर समय 6 ऋतुओं की शोभा से संपन्न रहते हैं।
अर्थात आदि नारायण का जो लोक है उसके अंदर सब प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले वृक्ष हैं, जो स्वयं हर समय 6 ऋतुओं की शोभा से संपन्न है। वहाँ सभी प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं एक समय में ही। वहाँ विमानचारी गंधर्वगण अपनी प्रियाओं के सहित अपने प्रभु की पवित्र लीलाओं का गान करते रहते हैं, जो लोगों की संपूर्ण अर्थात जो लोगों के सभी पापों को भस्म कर देने वाली हैं। उस समय सरोवर में खिली हुई फूलों की वासंतिक माधवी लता की मधुर गंध उनके चित्त को अपनी ओर खींचना चाहती है, परंतु वे उसकी ओर ध्यान ही नहीं देते, बल्कि उस गंध को उड़ाकर लाने वाले वायु को ही भला बुरा कहते हैं। जिस समय भ्रमराज ऊंचे स्वर से गुंजार करते हुए मानो हरि कथा का गान करते हैं, उस समय थोड़ी देर के लिए कबूतर, कोयल, सारस, चकवे, पपीहे, हंस, तोते, तीतर और मोरों का कोलाहल भी बंद हो जाता है, मानो वे भी इस कीर्तन आनंद में बेसुध हो जाते हैं, डूब जाते हैं। श्री हरि तुलसी से अपनी श्री विग्रह को सजाते हैं, श्री हरि तुलसी से अपने शरीर को सजाते हैं और तुलसी की गंध का ही अधिक आदर करते हैं। यह देखकर वहाँ के मंदार, कुंद, कुर्बक, तिलक वृक्ष, उत्पल अर्थात रातनी में खिलने वाले कमल, चंपक, अर्ण, पुन्नाद, नाग, केसर, बकुल, अम्बुज दिन में खिलने वाले कमल और परिजात आदि पुष्प सुगंध युक्त होने पर भी तुलसी का ही तप अधिक मानते हैं। वह लोक, वह दुर्य, मरकत, मणि अर्थात पन्ने और सोने के विमानों से भरा हुआ है। वे सब किसी कर्मफल से नहीं बल्कि एकमात्र श्री हरि के पाद पद्मों की ही वंदना किया करते हैं, हरि के ही चरणों की पूजा किया करते हैं। उन विमानों पर चढ़े हुए कृष्ण प्राण भगवत भक्तों के चित्तों में बड़े बड़े नितंबों वाली सुमुखी सुंदरियां भी अपनी मंद मुस्कान एवं मनोहर हास परिहास से काम विचार नहीं उत्पन्न कर सकती। परम सौंदर्यशालिनी लक्ष्मी जी, जिनकी कृपा प्राप्त करने के लिए देवगुण भी यत्नशील रहते हैं, श्री हरि के भवन में चंचलता रूप दोष को त्याग कर रहती है। जिस समय अपने चरण कमलों के घुंघरुओं की झनकार करती हुई वे अपना लीला कमल घुमाती हैं, उस समय उन कनक भवन की स्फटिक में दीवारों में उनकी प्रतिबिंब, उनकी तस्वीर पड़ने से ऐसा जान पड़ता है मानो वे उन्हें बुहार रहे हों। प्यारे देवताओं, जिस समय दासियों को साथ लिए हुए अपने क्रीड़ावन में तुलसी दल द्वारा भगवान का पूजन करती हैं, तब वहाँ के निर्मल जल से भरे हुए सरोवरों में, जिनमें मूंगे के घाट बने हुए हैं, अपना सुंदर अलकावली और उन्नत नासिका से सुशोभित मुख देखकर यह भगवान का चुंबन किया हुआ है, यूँ जानकर उसे बड़ा सौभाग्यशाली समझते हैं। जो लोग भगवान की पाप हारिणी लीला कथाओं को छोड़कर बुद्धि को नष्ट करने वाले अर्थ और काम संबंधी अन्य निंदित कथाएं सुनते हैं, वे उस वैकुंठ लोक में नहीं जा सकते। हाय, ये जब वे अभागे लोग इन सारहीन बातों को सुनते हैं, तब ये उनके पुण्यों को नष्ट कर उन्हें आश्रयहीन घोर नरकों में डाल देती है। आहा, इस मनुष्य योनि की बड़ी महिमा है। हम देवता लोग भी इसकी चाह करते हैं। इसी में तत्व ज्ञान और धर्म की भी प्राप्ति हो सकती है। इसे पाकर जो लोग भगवान की आराधना नहीं करते, वे वास्तव में उसकी सर्वत्र फैली हुई माया से ही मोहित हैं। देव आदि देव श्री हरि का निरंतर चिंतन करते रहने के कारण जिनसे यमराज दूर हो जाते हैं, आपस में प्रभु के सुयश की चर्चा चलने पर अनुरागित विफलतावश जिनके आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगती है, जिनकी आंखों से पानी गिरने लगता है तथा शरीर में रोमांच हो जाता है, और जिनके से शील स्वभाव की हम लोग भी इच्छा करते हैं, वे परम भागवत ही हमारे लोकों से ऊपर उस बैकुंठ धाम में जाते हैं। जिस समय सनकादि मुनि विश्व गुरु श्री हरि के निवास स्थान संपूर्ण लोकों के पूजनीय और श्रेष्ठ देवताओं के विचित्र विमानों से
ससज्जित होकर उस परम दिव्य और अद्भुत वैकुंठ धाम में अपने योग बल से पहुंचे, तब उन्हें बड़ा ही आनंद हुआ। भगवत दर्शन की इच्छा से अन्य दर्शनीय सामग्री की उपेक्षा करते हुए वैकुंठ धाम की 6 डोडियां पार करके जब वे 7वीं पर पहुंचे, तब वहां उन्हें हाथ में गदा लिए 2 समान आयु वाले देव श्रेष्ठ दिखलाई दिए, जो बाजूबंद कुंडल और मुकुट आदि अनेकों अमूल्य आभूषणों से शोभित थे। उनकी 4 श्यामल भुजाओं के बीच में मत वाले मधुकरों से गुंजायमान वनमाला सुशोभित थी तथा बाकी बाहें फड़कते हुए नासिका रंध्र और अरुण आंखों के कारण उनके चेहरे को क्षोभ के से चिन्ह दिखाई दे रहे थे। उनके इस प्रकार देखते रहने पर भी वे मुनिगण उनसे बिना कुछ पूछताछ किए, जैसे सुवर्ण और वज्र में किवाड़ों से युक्त पहली 6 डोरी लांग कर आए थे, उसी प्रकार उनके द्वार में भी घुस गए। उनकी दृष्टि तो सर्वत्र समान थी और वे निशंक होकर सर्वत्र बिना किसी रोक टोक के विचरते थे। वे चारों कुमार पूर्ण तत्वज्ञ थे तथा ब्रह्मा की सृष्टि में आयु में सबसे बड़े होने पर भी देखने में 5 वर्ष के बालकों से जान पड़ते थे और दिगंबर वृत्ति से नंग धड़ंग रहते थे। उन्हें इस प्रकार निसंकोच रूप से भीतर जाते देख उन द्वारपालों ने भगवान के शील स्वभाव के विपरीत सनकादि के तेज की हंसी उड़ाते हुए उन्हें बैत अड़ाकर रोक दिया। यद्यपि वे ऐसे दुर्व्यवहार के योग्य नहीं थे। जब उन द्वारपालों ने वैकुंठवासी देवताओं के सामने पूजा के सर्वश्रेष्ठ पात्र उन कुमारों को इस प्रकार रोका, तब अपने प्रियतम प्रभु के दर्शनों में विघ्न पड़ने के कारण उनके नेत्र सहसा कुछ क्रोध से लाल हो गए और वे इस प्रकार से कहने लगे। मुनियों ने कहा, अरे द्वारपालो, जो लोग भगवान की महती सेवा के प्रभाव से इस लोक को प्राप्त होकर यहाँ निवास करते हैं, वे तो भगवान के समान ही समदर्शी होते हैं, भगवान के समान ही जानने वाले होते हैं। तुम दोनों भी उन्हीं में से हो, किंतु तुम्हारे स्वभाव में यह विषमता क्यों है? भगवान तो परम शांत भाव हैं, उनका किसी से विरोध भी नहीं है, फिर यहाँ ऐसा कौन है जिस पर शंका की जा सके? तुम स्वयं कपटी हो, इसी से अपने ही समान दूसरों पर शंका करते हो। भगवान के उदर में यह सारा ब्रह्मांड स्थित है, इसलिए यहाँ रहने वाले ज्ञानी जन सर्वात्मा श्री हरि से अपना कोई भेद नहीं देखते, बल्कि महाआकाश में घट आकाश की भांति उनमें अपना अंतर्भाव देखते हैं। तुम तो देव रूपधारी हो, फिर भी तुम्हें ऐसा क्या दिखाई देता है जिससे तुमने भगवान के साथ कुछ भेदभाव के कारण होने वाले भय की कल्पना कर ली? तुम हो तो इन भगवान वैकुंठनाथ के पार्षद, किंतु तुम्हारी बुद्धि बहुत मंद है। अतएव तुम्हारा कल्याण करने के लिए हम तुम्हारे अपराध के योग्य दंड का विचार करते हैं। तुम अपनी मंद वेद बुद्धि के